रहमान नॉलेज के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत तारिक बिन ज़ियाद के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीकन बर्बरी नस्ल के थे और मूसा बिन नसीर के आज़ाद करदा गुलाम थे। बचपन से ही तारिक बिन ज़ियाद की परवरिश मूसा बिन नसीर ने की थी। उसके बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की इजाज़त लेकर तारिक बिन ज़ियाद को फ़ौजी खिदमत पर लगा दिया। बाद में तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका में तगवे के बली हो गए। अफ्रीका दो हिस्सों में बटा हुआ था, शुमाली अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका में तो पहले से ही जंगली कबाइल आज़ाद थे, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका में किसी को भी घुसने नहीं दिया, और शुमाली अफ्रीका भी मुसलमानों के दाखिल होने के बाद दो हिस्सों में बट गया था। अफ्रीका का मशरकी इलाका मुसलमानों के कब्ज़े में था और मगरबी इलाका अफ्रीका के स्पेन के ईसाइयों के कब्ज़े में था। मगरबी अफ्रीका के स्पेन गवर्नर काउंट जूलियन और तारिक बिन ज़ियाद के बीच दोस्ताना ताल्लुकात थे। स्पेन के कदीम के रिवाजों के मुताबिक हुकूमत के जितने भी गवर्नर और आमाले हुकूमत थे, उनके बच्चे बालिग होने तक बादशाह के महल में परवरिश पाते थे ताकि आदाब शाही सीख सकें। इन महलों में परवरिश पाने वाले बच्चों में अफ्रीका के गवर्नर काउंट जूलियन की 14 साल की लड़की भी थी। स्पेन के बादशाह रॉड्रिक की नीयत उस लड़की पर ख़राब हो जाती है और वो रॉड्रिक की हवस का शिकार बन जाती है। काउंट जूलियन को जब इस बात की इत्तला होती है तो वो रॉड्रिक से बदला लेने की दर पे हो जाते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि बादशाह को कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। काउंट जूलियन इस बात का जिक्र तारिक बिन ज़ियाद से करते हैं और मदद की दरख्वास्त करते हैं। तारिक बिन ज़ियाद इस ताल्लुक़ से मूसा बिन नसीर को ख़त लिखते हैं। मूसा बिन नसीर इस मामले को आगे बढ़ाते हुए खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को ख़त लिखते हैं। खलीफा वलीद का जवाबी ख़त आता है जिसमें खलीफा ने लिखा था, इस जुल्म की दुनिया किसी भी हिस्से में हो, मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जुल्म को खिलाफ लड़े। स्पेन जाओ और जालिम बादशाह को सज़ा दो। मूसा बिन नसीर तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन पर हमला करने की तैयारी का हुक्म देते हैं, लेकिन फौरी तौर पर यह काम नामुमकिन था। इसके लिए तैयारी करने के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत थी। तारिक बिन ज़ियाद 1 साल का वक्त मांगते हैं। अब 1 साल के वक्त के बाद आप जूलियन की रहबरी में अपना लश्कर लेकर जनूब की तरफ बढ़ते हैं। उधर रॉड्रिक भी अपना लश्कर ज़रारा लेकर करतबा से रवाना हुआ। गवाल्डिबिका के मशरकी मैदान में खैमाजन हो गया। 25 रमज़ानुल मुबारक 92 हिजरी बामुताबिक 27 जुलाई 711 हिजरी को दोनों लश्कर आमने सामने खैमाजन हो गए। 2 दिन की जंगी तैयारियों के बाद 27 रमज़ान 92 हिजरी को सुबह दोनों लश्करों ने अपने अपने सफ़े सीधे कर ली। पहला हमला रॉड्रिक ने किया। रॉड्रिक को अपने लश्कर के मेमना और मैसराह दाहिनी और बाहिनी के दस्ते पर बड़ा भरोसा था। उसने मेमना और मैसराह को दोनों की कमान गाज शहजादों के हाथ में दे दी थी। ऐन जंग के शुरू में ही दोनों शहजादे मैदान छोड़कर पीछे से आकर तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर में शामिल हो गए। रॉड्रिक ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसका लश्कर अब भी इस्लामी लश्कर के 10 गुना से भी ज़्यादा था। रॉड्रिक चूँकि एक जालिम हुक्मरान था, इसलिए उसके पुराने और नए बढ़ते हुए सिपाहियों में जोश और जज्बा नहीं था जो इस्लामी लश्कर के सिपाहियों में था। वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि रॉड्रिक से तनख्वाह लेते थे। इधर इस्लामी लश्कर के सिपाही अल्लाह की रज़ा और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे इश्क में अपने सलार की मोहब्बत और जानशारी के लिए लड़ रहे थे। दोनों के जज्बे में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये लड़ाई 7 दिन तक चली और 27 रमज़ानुल मुबारक से 5 शव्वाल तक चली, जिसमें 6000 मुजाहिदीन शहीद हुए और 50,000 स्पेनी कत्ल हुए। बाकी जो लोग बचे उन्होंने राह फ़रार इख्तियार की। 7वें दिन के फैसला कुन जंग में तारिक बिन ज़ियाद अपने घोड़े रॉड्रिक की फ़ौज के कबल में ले जाकर रॉड्रिक को ललकारते हैं, जो अपनी रथनुमा चांदी की बग्घी पर सवार था। वो तारिक बिन ज़ियाद की खून में सनी शमशीर देखकर अपनी बग्घी घुमाता है और जब तक तारिक बिन ज़ियाद उस तक पहुँचते वो फ़रार हो चुका होता है। इस्लामी सिपाहियों ने जब उसका पीछा किया लेकिन वो नहीं मिल सका। दरिया के किनारे उसकी बग्घी और घोड़ा कीचड़ में फंसे हुए मिले। उसके कुछ कपड़े और जूते भी वहीं पड़े मिले। उसकी मौत कैसी हुई ये आज तक नहीं पता चला है और मुहद्दिसीन की इस पर अलग अलग राय है। अक्सर राय है कि दरिया पार करने की कोशिश में डूब गया। स्पेन की फतह रॉड्रिक की मौत या करतबा फतह करने पर पूरी नहीं हुई थी। अभी जुनूबी मगरब में बहुत सी रियासतें बाकी थीं जिनका सर किया गया और उसके बगैर फतह नामुमकिन थी। नाजरीन, ये थी हज़रत तारिक बिन ज़ियाद की फ़तह अल अंदलुस की कहानी। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।